भाईजान के जूते। भाईजान का असल नाम तो बलाल था, मगर अम्मी अब्बू इन्हें मुन्ने मियाँ ही कहकर पुकारते थे। इनके दोस्त इन्हें बलाल के नाम से जानते थे। मैट्रिक में होने की वजह से इनसे ऐसी हरकत की तवक्का नहीं थी जैसी गुज़श्ता 3 महीनों से कर रहे थे। भाईजान मुसलसल हर माह अपने जूते गुम कर रहे थे। तीसरी बार जब वो जूतों के बगैर स्कूल से घर आए तो अम्मी बेहद परेशान हुई और इन्होंने भाईजान से पूछा। इन्होंने जो वजह बताई वो अम्मी से मुश्किल ही से हजम हो पाई। रात को सब अब्बू के सामने मौजूद थे। हाँ मुन्ने मियाँ, बताओ आज जूते कहाँ गए? अब्बू ने पूछा। अब्बू, मैंने अम्मी को बता तो दिया है, भाईजान ने रोनी सूरत बनाकर जवाब दिया। मगर इस पर एतबार करना तो मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है कि स्कूल से वापसी पर तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए और वापसी में जूते अपनी जगह पर नहीं थे। हर बार जूतों के गुम होने की तुम यही वजह बताते हो। इस मस्जिद में जहाँ तुम नमाज़ पढ़ते हो मैं भी अक्सर वहीं नमाज़ पढ़ता हूँ, मगर मेरे तो क्या किसी और के जूते भी वहाँ गुम नहीं हुए। मुन्ने मियाँ, असल बात बताओ, हर बार एक ही बहाना नहीं चलेगा। जी अब्बू भाईजान अकलाए। अब्बू ने इसके बाद कुछ ना कहा और फिर हम सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह अब्बू भाईजान के स्कूल गए और प्रिंसिपल साहब से मिलकर इन्हें सारी सूरत हाल बता प्रिंसिपल साहब ने क्लास टीचर सुल्तान साहब को भी अपने कमरे में बुलाया और इन्हें भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया। सुल्तान साहब ने इस बारे में अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। अब्बू मुतमईन होकर वहाँ से दफ्तर चले गए। सुल्तान साहब दोबारा अपनी क्लास में गए तो इन्होंने खुद भाईजान को अपने पास बुलाकर बड़ी आहिस्तगी के साथ जूतों के गुम होने के बारे में पूछा, मगर भाईजान यहाँ भी बात गोल कर गए। दूसरे दिन सुल्तान साहब ने किसी ख्याल के तहत इन 3 बच्चों को अपने पास बुलाया जिन्हें कई दिनों से नए जूते पहनकर न आने पर उन्होंने सज़ा दी थी। इन तीनों के वालिदैन की माली हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नए जूते खरीदने की सकते नहीं रखते थे। ये बात सुल्तान साहब को भी मालूम थी, मगर स्कूल का नज़्म ज़ब्त कायम रखने और बच्चों को सफाई का पाबंद बनाने के लिए इन्होंने इन बच्चों को सज़ा देना ज़रूरी समझा था। वो तीनों मुसलसल कई दिनों से फटे हुए जूते पहनकर आ रहे थे। आज जब सुल्तान साहब ने इनके जूते देखे तो वो नए मालूम हुए। इन्होंने इन तीनों को प्रिंसिपल साहब के कमरे में बुला लिया और नए जूतों के बारे में पूछा तो इन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। कुछ देर बाद सुल्तान साहब ने फ़ोन पर अब्बू को असल हकीकत से आगाह किया। अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए। रात को खाने के बाद अब्बू के कमरे में भाईजान की हाज़िरी थी। अब्बू के कमरे में सिर्फ इन्हें ही बुलाया गया था। जब वो कमरे में सलाम करके दाखिल हुए तो अब्बू ने इन्हें बैठने का इशारा किया। फिर अब्बू बोले, हाँ भाई मुन्ने मियाँ, तुम्हारे जूतों के 3 जोड़ों के गुम होने की इत्तला और असल हकीकत तो मुझे मालूम हो गई है। अब्बू ने कहा और कुछ देर सांस लेने के लिए रुके। जी वो अब्बू, भाईजान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। मुझे मालूम हो गया है कि पहली बार जूते गुम होने का बहाना बनाकर तुमने अपनी क्लास फेलो अब्दुल अजीज़ की मदद की, क्योंकि वो टीचर के कहने के बावजूद नए जूते खरीदने की ताकत नहीं रखता था। दूसरी बार यही तजर्बा तुमने अपने दूसरे साथी मुदस्सिर के लिए किया और इस बार ये काम तुमने अपने एक और साथी शाहिद के किया है। अब कुछ देर रुके और फिर कहा, बेटा मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्तों और हम जमात साथियों का इस कदर ख्याल रखते हो, मगर इसमें एक गलती हो गई। वो क्या अब्बू? भाईजान ने पूछा। तुमने इस सारे मामले में झूठ का सहारा लिया। क्या ये बेहतर ना होता कि तुम मुझे और अपनी अम्मी के इत्मीनान में लेते, तो हम तुम्हें कभी इस काम से न रोकते। मुन्ने मियाँ, तुमने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा मज़हब इस्लाम हमसे ये चाहता है कि जो चीज़ हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़ायद है इस पर दूसरों का हक समझे। आज हम पर अल्लाह ताला का ये करम है
کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی جان کا ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی۔ یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔